अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब व फ़नून नामे के साथ खालिद मोइन हाज़िर है। और आज दो बड़ी अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और एक मुकालमा होने जा रहा है। मुकालमा क्या होगा, उसकी रूट्स क्या होंगे, कहाँ बाउंड्री लगेगी, कहाँ बाउंड्री हदूद ख़त्म हो जाएंगी, ये कुछ तय नहीं है। तो फ़िक्शन का एक बहुत नुमाइंदा नाम ज़ेब अस्कार हुसैन साहब और अरशद रिजवी फ़िक्शन का बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और साथ साथ ये दोनों शायर भी हैं, ये बड़ी कमाल बात है। और ज़ेब भाई तो कुछ थोड़ा सा अपनी गज़लें लगाने लगे हैं कुछ, लेकिन अरशद रिजवी ने अभी तक अपने आप को छुपाया हुआ है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं ज़ेब भाई कि ये जो आपने एक बड़ा मार्का आरा मजमून लिखा था क्लेशे के हवाले से और बाउंड्रीज़ के हवाले से कि एक तख्लीकार जो है उसकी क्या बाउंड्री होती हैं या नहीं होती हैं, ये हमने ख़ुद तय कर रखा है, अपने आप को कैद में डाल दिया है। तो ज़रा कुछ बताइएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया खालिद मोइन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि बहुत शानदार आप व्लॉग्स इन दिनों में कर रहे हैं और जो मैं देखता रहता हूँ। और आमतौर पे अदब से मुतल्लिक़ और तहज़ीब से मुतल्लिक़, आर्ट से मुतल्लिक़, सक़ाफ़त से मुतल्लिक़, शायरी फ़िक्शन से मुतल्लिक़ और फिर करंट अफेयर्स के हवाले से भी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अरशद रिजवी की मौजूदगी भी मेरे लिए बड़ी एक साध है और बिल्कुल कि वो यहाँ मौजूद हैं। और जो आपने फरमाया पिछले दिनों, एक तो खालिद मोइन साहब मजमून आपने उसको डिस्प्ले भी किया वो फेसबुक पे, बिल्कुल, और वो था क्लीशे जो है जी। तो इस हवाले से है कि क्लीशे जो है वो आम तौर पर देखा गया है, उससे मेरी मुराद ये थी कि वो हर फिक्र को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है और हर फॉर्म को, हर फॉर्मेट को। और यहाँ क्लीशे से मुराद ये थी कि वो जो आउटडेटेड थॉट्स हैं और वो जो रिवायत परस्ती है वो बहुत अंदर तक चली गई। तो उससे जो है वो मैं समझता हूँ कि राइटर्स आज़ाद नहीं हो पा रहे बेशतर औकात। चंद एक को मैं समझता हूँ कि इस्तिस्ना हासिल है। मेरा इसके साथ एक और मजमून भी है जिसकी जानिब आपने इशारा की है, वो है कि इसनाफ़ सुखन की तकसीम इजाफ़ी है न कि हतमी है। तो उसके ऊपर भी बातचीत यानी मैंने गुफ्तगू की, तो उसमें भी मैंने यही इशारतन बताने की कोशिश की कि ये अब तो एक ज़माना हो गया, अब हम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को और जो है वो फॉर्मेट्स के मसाइल को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं, तो थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं उस वक्त आपसे गैर रस्मी तौर पे बात कर रहा था कि आपने जो है नावल गफूर लिखा, ये बहुत एक ज़बरदस्त तजर्बा है। डॉक्टर साहब कहानियाँ लिख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नावल लिखा और फिर खुद नविश्त, और फिर जो है वो इन्होंने शायरी भी कर रहे हैं, आपने ये फरमाया। और बहुत से लोग होते हैं वो आर्ट वर्क कर रहे होते हैं, पेंटिंग्स बना रहे होते हैं। तो हमारे दोस्त वसी हैदर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, वो यहाँ इतना खूबसूरत पेंटर है। हमारी किताब का भी आपको पता है टाइटल उन्होंने बनाया। बहुत से अब आप वो शायर भी हैं। जी हाँ। तो ये जो है वो बड़ी अच्छी नज़में लिखते हैं, बड़ी अच्छी नज़में लिखते हैं जी, और बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। तो बात ये थी कि इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है खालिद मोइन साहब कि हमें इन मामलात को देखना है, चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रीचेक करने की ज़रूरत है, री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। यानी वो जो कहते हैं ना कि लकीर का फ़कीर बने रहना शायद मुनासिब नहीं। अच्छा, तो अरशद रिजवी से बात करेंगे। अरशद, फिक्शन अचानक फैशन में आ गया है या क्या हो गया है कि नावलों पे बड़ा जोर आ गया और बहुत सारे लोग जो हैं वो नावल निगारी की तरफ आ गए। तो ये आप खुशाइन समझते हैं या इससे नुकसान कोई होने जा रहा है? नहीं, बड़ा खुशाइन है। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो आप गज़ल में या अफसाने में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो नावल में या अफसाने में ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्रेसिव नज़र आते हैं। बहुत कुछ कह सकते हैं उससे। और शायद ये वेस्टर्न इम्पैक्ट भी है क्योंकि मगरबी जो अदब है उसमें ज़्यादातर नावल और अफसाना और कहानी लिखी गई है। एक तो मैं इस बहस में पढ़ूँगा ही नहीं कि मैं कहूँ
कि कहानी है या अफसाना है, मुझे तो खुद कभी इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन जो भी कहानी लिखी गई, अफसाना या नावल बेस्ट में लिखा गया, अब वो इम्पैक्ट यहाँ हमारे माशरे में पड़ रहा है और लोग नावल की तरफ और कहानियों की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं और बड़ा खुश आइंद है। अच्छा, एक बात बड़ी माजरत के साथ, डॉक्टर साहब आजकल बहुत जो ज़बरदस्त कहानियाँ लिख रहे हैं, मुझे बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, वो चिड़िया आपके पास भी ये लगता है। ये जो जर्द मौसम की याददाश्त के बाद का एक नया तजुर्बा जो मुझे हुआ है, जिससे ये एहसास होता है कि मैं बंजर नहीं हुआ, तो ये है कि मुख्तलिफ कहानियाँ मैंने लिखनी शुरू की हैं जो बहरहाल याददाश्तों पर मबनी है। अच्छा, वो भी याददाश्तें ही हैं। बहरहाल याददाश्तों पर मबनी है और मैंने महसूस किया है कि वो जो मिलान कंडेरा ने कहा है ना कि मुस्तकबिल तो होता ही नहीं, तजदीद माजी होती है। तो वो जो मिलान कंडेरा का जो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं, मैं समझता हूँ कि इन कहानियों में वो कोई मिलान कंडेरा का इम्प्रेशन उसमें नहीं आया, लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने नॉस्टैल्जियाई बुनियादों पर कहानियाँ लिखने की कोशिश की है और अब बड़ी अजीब कहानियाँ हो रही हैं। और क्योंकि आजकल मुझे यूनिवर्सिटी से फरागत है और मैं सुबह नाश्ता करने के बाद बैठ जाता हूँ रोज़ और कहानी लिखता हूँ, बड़ी पुरस्कार कहानियाँ हैं। अच्छा जी और जी, इसमें मैंने औरत और मर्द के रिलेशनशिप को एक नए अंदाज से पेश किया है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो रिलेशनशिप मर्द और औरत का मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इसमें मैंने उसमें ज़्यादा मुख्तली और ज़्यादा गहराई के साथ अच्छा, इसमें बल्कि हम थोड़ा थोड़ा आप दोनों से आपसे पूछते हैं कि न्यूडिटी के हवाले से बड़ी मबाइस होते हैं, बातें होती हैं फिक्शन में जो है वो कुछ न्यूडिटी का असर बढ़ रहा है, बोल्ड हो गए हैं हमारे लिखने वाले। और मैं तो ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर अब हम मंटो को देखें पलट कर, तो ये लगता है कि बेचारे बड़े शरीफाना किस्म की तहरीरें थी जिन्हें न्यूडिटी में के ज़ुमरे में डाल दिया गया और चीज़ें हो गई। चूँकि अहद जब बदलने लगता है तो उसके बाउंड्रीज भी बदल जाती हैं। तो इस हवाले से बताइएगा जे भाई आप भी और सब भाई आप भी। शुक्रिया। मैं खालिद साहब इस हवाले से ये बात अर्ज करूँगा जो आपने फरमाया, अहद तब्दील हुआ और इस हद तक तब्दील हुआ कि पिछले कुछ अर्से में आपने देखा कि वो कोरोना के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से जो है वो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया और यूरोप के लोग भी, और वो ऑनलाइन नशिस्तों के का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि खुसूसी तौर पे वो पाकिस्तानी जो बाहर जर्मनी में रह रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, या अमेरिका में रह रहे हैं, उनके यहाँ फिक्शन में मुझे ये चीज़ बहुत ही हाईलाइटेड नज़र आती है। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ उस माहौल में वो चीज़ें जो यहाँ के लिए टैबूज बन जाती हैं, वो वहाँ के लिए इतनी यानी वो मामूल की चीज़ें हैं। तो न्यूडिटी के अंसर को मैं कभी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि जो है वो, और लेकिन मैं से ये कहूँगा कि ये एक तरह से ये कंडीशनल है, हालात के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी जिसको आप न्यूड समझ रहे हैं वो न्यूडिटी नहीं होती, कहानी या जो तख्लीक है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए, उसी के तनाजुर में अगर मंटो को आप देखें तो मंटो ने बदतमीज़ जैसे अफसाने लिख दिए या ठंडा गोश्त, तो वो जैसा कि आपने भी फरमाया कि देखा जाए तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तो एक लिहाज से उस अफसाने की ज़रूरत बनती थी। उस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि खालिद साहब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ये देखने की बड़ी ज़रूरत है कि जो लिख रहा है वो उसकी जो ज़हनी सतह है, शऊरी सतह, वो क्या है। मैं ये भी इस बात पे वो फिर बात वही आ जाती है कि अगर वो उसकी जो है वो जिन्स के बारे में मैं ये कहूँगा, उसकी रिवायत के बारे में, उसका जो है किरदारियत के बारे में, वो एक माजी का ही रवैया अगर है। जैसे माजरत के साथ मंटो ने, आपको याद होगा कि ऐसा भी लिखा कि दो नसियात पढ़ने वाली ख़वातीन एक मजदूर के ऊपर वो काम कर रही होती हैं, तो वो उसको जो है ऊपर, तो ये सोच कोई इतनी सेहतमंद नहीं थी। और भी मंटो के औरत के बारे में खालिद मोइन साहब बाज़ जगह तस्वुरात बड़े रिवायती हैं, तो अगर बाज़ राइटर्स उनसे मुतासर होकर वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं तो कोई नई बात तो नहीं। अरे क्या क्या अर्शद रिज़वी जी, आप हमें थोड़ा सा आगही दें, रहनुमाई करें कि क्या
क्या ये मामला है कि एक लिखने वाला एक अपने किरदारों के साथ, पूरे माहौल के साथ जो चीज़ें लिखता है उसमें जिन्स भी आ जाती है, और जो बहुत पावरफुल चीज़ है, ज़ाहिर है जिन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ये ख़ास मानों में लज्जत, लुत्फ़अंदोज़ी वाली जब कैफ़ियत हावी होने लगती है राइटर पर और वो लुत्फ़ लेने लगता है वो लिखते हुए, यानी और चीज़ों को फैलाने लगता है बिला वजह, तो प्रॉब्लम पैदा होता है? या अगर वो फितरी अंदाज में लिख रहा हो जहाँ के ज़रूरत है तो वो ठीक लगेगी सूरत हाल? आज की दुनिया तो वैसे भी अब जितने भी आप OTT के वाली चीज़ें हैं तो साथ साथ लिखा होता है कि इसमें ये भी है, इसमें जीन्स भी है, इसमें ये भी है, सेक्स भी है, सब कुछ है। एक खुली हुई दुनिया के दरमियान जहाँ हम रह रहे हैं तो फिक्शन का क्या उसमें किरदार और फ़राइज़ हैं, हुकूक हैं उसके? वही करता है असल में ये राइटर टू राइटर, कहानीकार को असल में मैं समझता हूँ न्यूडिटी जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबू हमारे माशरे में है, लेकिन राइटर को इतना मैच्योर होना चाहिए कि जब वो इस सब्जेक्ट पर लिखना चाहे तो उसे मालूम हो कि कितनी ज़रूरत है इस पर लिखने की। अच्छा। और उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि कहीं वो उसको एक आम सी लज्जत तो नहीं बना रहा। तो होता ये है कि बहुत से राइटर जो इतने मैच्योर नहीं होते, मैच्योरिटी का शिकार होते हैं, और वो ज़रूरी समझते हैं कि जेंट्स का दखल हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो आप जो कहते हैं औरत, तो मेरा ख्याल है ये औरत की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। आपने लिख दिया वो एक औरत थी, तो बस औरत तो एक्सप्लेन हो गई ना, वो औरत मर्द तो नहीं होगी, वो तो औरत होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार उसके रवैयों को बयान करने के लिए राइटर को उसके बारे में और कुछ लिखना पड़ता है ताकि बेहतर तौर पर उसके रवैयों को बयान किया जा सके। लेकिन खाली इसमें ज़रूरी है एक ऐसी खुदएतमादी और एक ऐसी मेच्योरिटी कि जब आप औरत को, क्योंकि हम इस कैनवस से, जो एक कायनात का कैनवस है, इस कैनवस से औरत को हम निकाल दें। मर्द और औरत के दरमियान की जो केमिस्ट्री है ये सबसे ताकतवर केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री से हम कैसे माइनस कर सकते हैं औरत को? ना जब वो जब साथ साथ चल रही है तो डेफिनेटली उसके बारे में लिखना बहुत बड़ी ज़रूरत है। कई बार और जिम्मेदारी के साथ भी लिखना चाहिए। ये जो आपने बात कही बहुत अच्छी है। उसके कई किरदार हैं, यानी वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बीवी भी है, वो महबूबा भी है, वो बेटी भी है, उसके बेशुमार किरदार हैं। तो इसमें खालिद मैं समझता हूँ कि एक राइटर का मैच्योर होना नफ्सियाती तौर पर खासकर, उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और वो मैच्योर हो साइकोलॉजी की बुनियाद पर, और तब वो इस मौजू पर हाथ डाले। अगर इस मौजू पर एक मैच्योर लोग हाथ डालेंगे तो वो महज लज्जत बन जाएगी, और लज्जत एक बीमारी है, और डेफिनेटली हमारे माशरे में ये लज्जत आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। और सार्त्रे का जुमला है, और कमाल जुमले सार्त्रे लिखते, लेकिन आपको महसूस होगा कि सार्त्रे ने जब वो जुमला लिखा था तो उस जगह उस जुमले की ज़रूरत थी, वरना वो जुमला ना होता तो कहानी ना हो पाती। ना तो आपको लिखने के लिए अगर जुमले की ज़रूरत है तो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन महज ये कि आप पूरे जिस्म को बयान कर रहे हैं औरत के, तो ये तो फिर एक लज्जत का आंसर है जो आप खुद को मुर्जिम करने के लिए जा रहे हैं। मेरा तो अपना ऐसा ही है। बहुत उम्दा। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही उम्दगी से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत उम्दा। अच्छा, फिर इसके साथ ही देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, लोग हैं, और जो है वो सिर्फ जेंट्स औरत ही के गिर्द नहीं, अब और बड़े मामला आप देखिए ना, वैसे तो रहे हैं लेकिन जिस अहद में चीज़ें बड़ी एक्सपोज हुई है, मसलन ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ हैं, और जो है वो कुछ इस तरह के वो थर्ड सेक्स के इश्यूज़ हैं हमारे मुआशरे में। देखिए ख्वाजा सरा है, तो बहुत सी चीज़ों को तो कभी माजी में देखा ही नहीं गया। तो जो है वो खुद औरत का जो एक अपना जो मफहूम है, मसलन ये कि बाँझ औरत, बाँझ मर्द का तस्वुर, और बहुत से ऐसे जो मामलात हैं, तो वो फिर वक्त के साथ साथ वो भी, उनको भी मैं समझता हूँ कि लिखा जाना चाहिए, और वो उस तरह से देखा जाए।
ये सेशन की एक गुफ्तगू हम यहाँ तमाम करते हैं, फिर दूसरे सेशन में हम मज़ीद कोई गुफ्तगू जारी करते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर रिजवी साहब का शुक्रिया, देवस्कार भाई का शुक्रिया। फिर हम एक नया सेशन भी शुरू करते हैं।